आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम आशा सिंह है। इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से 100% आने वाले एक या दो क्वेश्चन आज बताएंगे। यह वीडियो आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम संख्या पीछे वाली संख्या का इकाई का अंक लेते हैं, उसका गुणा हम दूसरी संख्या के इकाई के अंक में कर देते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक लेकर हम तीसरी संख्या के इकाई के अंक में कर देते हैं और 36 हमें प्राप्त हुआ। जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक ही हमारा आंसर होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमेशा पीछे से करते हैं, पीछे वाली संख्या के इकाई के अंक से करते हैं। 7 का गुणा हम 5 में करेंगे, 35 आया। 35 का 5 लेकर हम तीसरी संख्या के अंक इकाई के अंक में करेंगे तो 0 आएगा और 0 का गुणा हम चौथी संख्या के इकाई के अंक में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 का गुणा हम पांचवी संख्या के इकाई के अंक में करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इकाई का अंक 0 है तो 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी एक संख्या अगर इकाई के अंक में दी हो तो उसका आंसर वही होता है, इसका आंसर 0 ही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें इकाई का अंक कितना है 6, तो इसका आंसर ही 6 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इकाई का अंक हमारा 9 है तो जब नोट कर देना कि जब 2, 3, 4 और 7, 8 और 9 इनमें से कोई भी एक संख्या इकाई के अंक में दी हो तो सबसे पहले हम घात लेते हैं। तो घात हमारी 89 है, उसमें से एक हम घटा देते हैं। घटाने पे जो प्राप्त होता है उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं और जो भाग लगाने पर जो हमें शेषफल प्राप्त होता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें शेषफल हमारा 0 है तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। जो शेषफल में हम जो 1 प्लस कर देते हैं उसको हम इकाई के अंक में, जो संख्या का इकाई का अंक होता है उसकी पावर लगा देते हैं। तो हमने इस 9 की पावर 1 लगा दी तो हमारा 9 आंसर होगा। अगर यहाँ 7 होता और शेषफल हमारा कुछ भी आता तो उसमें हम 1 प्लस कर देते तो 7 की पावर उसको लगा देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो ध्यान रखना 1708 में हम 13 का भाग दे देंगे, जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1560 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 1560 में हम 18 का भाग देंगे और हमें शेषफल 12 आएगा और 12 को हम 18 में से घटा देंगे तो 6 हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर घटा देने की बात कर रहा है और यहाँ पर जोड़ देने की बात कर रहा है। तो जोड़ देने में अगर क्वेश्चन आता है तो शेषफल को हमेशा इस वाली संख्या में से घटाते हैं। घटाने पर जो आता है वही हमारा आंसर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक संख्या में इतने से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसमें शेषफल जो प्राप्त होता है उसमें हम जो भाग देते हैं उसका हम
भाग दिया जाए तो उसमें हम भाग दे देते हैं। जैसे 23 का हम 45 में भाग देंगे तो 23 एकम 23। तो जो हमारा शेषफल है वही हमारा आंसर होगा। ध्यान देना कि जो शेषफल में जो प्राप्त होता है उसमें हम इस तीसरी वाली संख्या का हमेशा भाग दे देते हैं, और जो भाग देने पर जो शेषफल होता है वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो ध्यान रखना, जब भाज्य दिया हो, भाजक दिया हो और भागफल और शेषफल दिया हो तो हमारा फॉर्मूला लगता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखो 1265 में, मतलब 1265 में किस संख्या से भाग दें, तो वो संख्या हमने x मान ली। कि भागफल 84, मतलब भागफल हमारा कितना है 84, और तथा शेषफल हमें कितना प्राप्त हो 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें भाज्य कितना है हमारा 1265, और भाजक कितना है हमारा x, और भागफल कितना है हमारा 84, और प्लस शेषफल हमारा 5 है। तो शेषफल हमारा 5 है। तो अब हम 5 को इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1260 बराबर 84x। तो x बराबर 1260 बटे 84। 84 का 1260 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो इसका आंसर 15 हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें ध्यान रखना, डायरेक्ट करने के लिए अगर यहाँ पर 3 होता, 5 होता, अगर 7 होता, अगर विषम संख्या दी होती हैं तो योग में हम हमेशा उसी संख्या का डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का हम योग में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 17। तो हमारा 17 ही आंसर होगा। अगर यहाँ 5 होती तो योग में हम 5 का भाग देते, पर यहाँ पर हमारी विषम संख्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। तो पहले ध्यान रख लेना कि इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 के बाद जितनी संख्या होती हैं उनका मान हमेशा 0 हो जाता है। तो 7 के बाद कितनी संख्याएं 1 2 3, तो 3 0। तो ये हमारा क्या है 7 का स्थानीय मान है। अब 7 का ही हमें जातीय मान निकालना है, तो 7 का हमारा जातीय मान कितना होगा 7 ही होगा। अगर 5 का जातीय मान पूछता तो 5 ही होता। ठीक है, तो इसमें हम इसका क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटाने पर हमारा 6993 आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7000, क्योंकि 7 के बाद कितनी संख्याएं 1 2 3, तो 0 3। अगर 3 का स्थानीय मान कौन सा होगा 3 के बाद कितनी संख्या है 1, तो 3। अब इनका क्या पूछ रहा है वो अंतर, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाने पर हमारा कितना आएगा 6970 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छात्र किसी संख्या से को 23 से गुणा करने को कहा, परंतु गलती से 32 से गुणा कर दिया, तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो बताओ कि वह संख्या क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है उत्तर का अंतर अपॉन संख्याओं का अंतर, संख्याओं का
अंतर। तो ध्यान रखो कि उत्तर कितना अधिक आया, उत्तर का अंतर कितना हुआ 63, और संख्याओं का अंतर कितना है, मतलब हम 32 में से 23 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 32 में से हम 23 को घटा देने पर हमारा 9 आया, और 9 का हम 63 में भाग देंगे तो 7 आएगा। तो 7 ही इसका आंसर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।